हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो इसमें हम लोगों के 8 चैप्टर थे जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे। आज से हम लोग का नया चैप्टर जो कि नवा चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग क्या करिए, क्लास को बिल्कुल क्रम से ले लीजिए और क्या करिए, नोट्स भी बना लीजिए। और इसका जो पहला पेपर है बाल विकास का वो मैंने पूरा आपको कंप्लीट कर दिया, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। ये जो हमारा चैप्टर है, नवा चैप्टर, वो है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री यानी शिक्षण मतलब क्या होता है, पढ़ाते समय कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं जो जिनका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। जिस सामग्री का प्रयोग अध्यापक शिक्षण को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तथा बच्चे उसे देखकर, सुनकर एवं प्रयोग करके सीखते हैं, इसलिए इसे शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य सामग्री कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस सामग्री का प्रयोग अध्यापक क्या करते हैं, शिक्षण को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। होता है कि नहीं होता है। टीचर होते हैं तो क्या सोचते हैं कि बच्चे को मतलब कितनी सरल भाषा में समझा दिया जाए और मतलब कितने अच्छे से समझा दिया जाए। जब सरल समझाएंगे तभी बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को समझ पाएगा। तो वही कहा गया है कि जिस सामग्री का प्रयोग अध्यापक शिक्षण को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तथा बच्चे उसे देखकर, सुनकर एवं प्रयोग करके क्या करते हैं, सीखते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, और श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। तो इसे क्या कहते हैं, उसे शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री भी क्या कहते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि अध्यापक इन उपकरणों का प्रयोग करके बच्चे की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर विषय तथा पाठ को सरल, रुचिकर, सुंदर, स्पष्ट, प्रभावशाली व स्थायी बनाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो अध्यापक होते हैं यानी टीचर होते हैं, इनका क्या करते हैं, इन उपकरणों का उपयोग करते हैं और बच्चे को क्या करते हैं, ये बच्चे की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर, यानी बच्चे की क्या करते हैं, मतलब बच्चे क्या कर सके, हर चीज़ को अच्छे समझ सके, यानी देख भी सके, मतलब सुन भी सके और चीज़ों को क्या कर सके, वो समझ सके कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इंद्रियों को प्रयोग में लाकर विषय तथा पाठ को सरल, रुचिकर, सुंदर, स्पष्ट, प्रभावशाली व स्थायी बनाता है। ठीक, ये चीज़ें भी होंगी तभी क्या होगा, बच्चा चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। तो चलिए जानते हैं जो शिक्षण सामग्री होती है तो इसकी आवश्यकता क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो आ रहा है प्रेरणा का। क्या कह रहा है, प्रेरणा का। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये जो प्रेरणा होती है ये क्या होती है, इससे बच्चों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। क्या होता है, बच्चों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा और क्या मिलती है, उत्सुकता मिलती है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विषय पाठ को रोचक एवं आकर्षण बनाने में उपयोगी। जो विषय पाठ होता है तो उससे क्या होता है, रोचक भी और आकर्षण बनाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक, तो बच्चों को कठिन विषय या पाठ को रोचक, आकर्षण और आसानी से समझाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक, इससे क्या होगा, बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेगा। किसके माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कह रहा है रटने को कम करना। इससे क्या होता है, बच्चे चीज़ों को रटेगा कम और क्या करेगा, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा जोर देगा। तो वही कहा गया कि शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चों को समझाई जाती है, जिससे क्या हो, शिक्षण सामग्री के द्वारा क्या किया जाएगा, बच्चों को समझाया जाएगा, जिससे बच्चा क्या करे, चीज़ों को रटे कम और क्या करे, चीज़ों को समझे ज़्यादा। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है शिक्षण में कुशलता। चलिए जानते हैं कि जो शिक्षण में कुशलता होती है ये क्या होती है और इसके बारे में समझते हैं। तो शिक्षण सामग्री द्वारा बच्चे वो चीज़ें सीख व समझ सकते हैं जो चाक और
टॉक बातों के द्वारा नहीं सीख सकते। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शिक्षण सामग्री द्वारा बच्चों को वो चीज़ें सीख व समझ सकते हैं जो वो चाक और टॉक यानी बातों के द्वारा नहीं सीख सकते हैं। अगर आप लोग कुछ भी चीज़ मतलब बच्चे को ब्लैक बोर्ड में लिख के समझा रहे हो और उसे बात बात में समझा रहे हो, तो अगर उसे कोई चीज़ खिला के समझा दो, मतलब खेल खेल में सिखा दो, तो बच्चे का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा आएगा? उसको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो क्या करेगा? चीज़ों को समझेगा भी। तो वही कहा गया है कि शिक्षण सामग्री द्वारा बच्चे वो चीज़ सीख व समझ सकते हैं जो चाक और टॉक बातों के द्वारा नहीं सीख सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रत्यक्ष अनुभव। चलिए जानते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो श्रव्य द्रव्य, क्या कहा जा रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा बच्चे विषय पाठ को जब फिल्म या चित्र के रूप में देखते हैं तो उनको वो अपने आँखों से सामने देख पाएंगे, जिससे वो जल्दी सीख जाएंगे। ठीक, क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? यही कि जब बच्चा क्या करे, कोई चीज़ अपने आँखों से देख सके। तो वही कहा गया है कि श्रव्य द्रव्य सामग्री के द्वारा बच्चे विषय पाठ को जब फिल्म या चित्र के रूप में देखेंगे तो उनको वो अपने आँखों के सामने देख पाएंगे, जिससे वो जल्दी क्या होगा? सीख जाएंगे। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये जो एम्स ऑफ टीचिंग मटेरियल एड्स होता है ये क्या होता है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य के बारे में समझते हैं। ठीक, कोठारी आयोग के अनुसार क्या कहा गया है, इसके बारे में समझते हैं। शिक्षण के स्तर को ऊंचा यानी अच्छा करने के लिए स्कूल में सहायक सामग्री का होना जरूरी है। निसंदेह इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा और अच्छा करने के लिए ठीक क्या होना चाहिए? स्कूल में सहायक सामग्री का होना क्या है? जरूरी है। अगर मतलब जितनी ज़्यादा सहायक सामग्री होंगी उतनी जल्दी क्या होगा? बच्चों अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा और जो शिक्षण व्यवस्था है वो भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो वही कहा गया है। कहा गया है कि शिक्षण के स्तर को अच्छा यानी शिक्षण के स्तर को ऊंचा और अच्छा करने के लिए स्कूल में सहायक सामग्री का होना क्या है? जरूरी है। निसंदेह इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्या होती है? क्रांति पैदा हो सकती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है? फिर कहा गया है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने एवं विद्यार्थी यानी बच्चों के कौशल में विकास के लिए शिक्षण सामग्री प्रयुक्त की जाती है जो निम्न है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए और विद्यार्थी यानी बच्चों में कौशल में विकास के लिए शिक्षण सामग्री क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है जो निम्न है। अब इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है कि बच्चों को अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जब बच्चा कोई चीज़ सीखेगा मतलब करके सीखेगा तो उसे क्या होगा? अनुभव प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? फिर वो क्या करेगा? चीज़ों को उससे मतलब अच्छे से उसे क्या होगा? ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो वही कहा गया है कि बच्चों को अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक बच्चों को अच्छे से शिक्षण दे सकेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पाठ्य सामग्री को स्पष्ट व सरल बनाना। जो अगला है वो कह रहा है तीव्र और मंद बुद्धि बच्चों को एकमात्र शिक्षा देना। अगला कह रहा है बच्चों में विषय व पाठ के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करना। इससे क्या होगा? इससे बच्चों में जो विषय होगी और पाठ होगा तो उसमें क्या होगा? उसका बच्चे का इंटरेस्ट आएगा। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को अधिक क्रियाशील बनाना। ये भी क्या है? ये सब इनके उद्देश्य थे। और क्या होगा? बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएगा इन सब चीज़ों के माध्यम से। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है सहायक सामग्री की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होती हैं। शिक्षण मतलब सहायक सामग्री की विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि विशेषताएं क्या हैं। सहायक सामग्री छोटी बातों को सरलता से समझा देती है। क्या कहा गया है? जो सहायक सामग्री होती है वो छोटी बातों को क्या करती है? सरलता से समझा देती है, यानी अच्छी तरीके से और सरल भाषा में क्या करती है? समझा देती है। अध्यापक को अच्छे शिक्षण में सहायता देती है। और क्या होता है? अध्यापक को जो अच्छे शिक्षण में भी क्या होती है?
सहायता देती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अब इसके बारे में समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भाग संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, यह समय में बचत तथा रुचि में वृद्धि भी करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष सामने देखने का क्या होता है, अवसर भी मिलता है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण। अब इनके बारे में समझते हैं कि जो प्रकार होते हैं ये क्या होते हैं और जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है। शिक्षण सहायक सामग्री में ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो विषय वस्तु को क्या करते हैं, आसान व रोचक बनाते हैं। अब चलिए समझते हैं इनके बारे में। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से 3 भाग हैं जिनको क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला कह रहा है श्रव्य साधन, दूसरा कह रहा है दृश्य साधन, तीसरा कह रहा है श्रव्य और दृश्य साधन। श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना, और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, और श्रव्य और दृश्य का मतलब क्या होगा, सुनना और देखना। इन सब के माध्यम से क्या होता है, बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा शिक्षण सहायक सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री। अब ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि बच्चे को हमको पढ़ाना तो है, लेकिन किन चीज़ों को मतलब हम लोग प्रयोग करेंगे शिक्षण सामग्री के माध्यम से, जिससे बच्चा क्या होगा, बच्चा जो होगा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेगा, सरल भाषा में उसे कुछ भी कठिन न लगेगा, उसे ये नहीं लगेगा हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को रट रहे हैं, वो समझ समझ के खेल खेल में सीख लेगा। तो इसी तरीके से क्या करना है, आप लोगों को भी पढ़ाना है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइएगा। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF, क्विज सब कुछ मिलता है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए, तभी आप लोग रिविज़न कर पाओगे। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है और हर मतलब कि हर टॉपिक को कनेक्ट करना है। मतलब जब आप लोग क्लास क्रम से लोगे तभी आप लोग क्या कर पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।